हेलो एवरीवन और वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को हम Q&A, मैंने बोला था कि हम Q&A बनाएंगे। तो मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपको मेरे नोट से पता लग रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन वी चेंज ट्रेनी टू एसोसिएट और एसोसिएट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो जो ट्रेनी होती है उनका बेसिकली 6 मंथ का होता है, देन वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, फिर वो आफ्टर 1 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। तो ऐसे टाइम लगता है 6 मंथ, देन 1 ईयर, देन आपका आगे प्रोसीड होता है आपका डेजिग्नेशन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाउ मच दे पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ट्रेनिंग। ओके, तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो डिपेंड करता है कि वो कितना पैकेज दे रहे हैं आपको। ओके, स्टार्टिंग में जैसे वो 4 LPA भी दे सकते हैं, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 5 LPA भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितने LPA का पैकेज प्रोवाइड करा रही है। पहले तो अगर सपोज आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपकी सैलरी उन्होंने 4 LPA प्रोवाइड कराई है सपोज, ठीक है, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 28,500 आएगी। और एम्फेसिस के साथ क्या है कि एम्फेसिस जो है वो वेरिएबल पे भी देती है, क्वार्टरली देती है, वो हर 3 मंथ्स पे आपको वेरिएबल पे मिलेगा, जो कि पूरे ईयर का वो 20,000 होता है। मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बता रही हूँ। ओके, तो जो भी बच्चे अगर एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं तो आप ये मत सोचना कि आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी में कोई भी तरह का इंक्रीमेंट आएगा। ओके, क्योंकि जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनकी सैलरी आफ्टर 1 ईयर ही इंक्रीमेंट होती है, क्योंकि वो ट्रेनी नहीं होते, ठीक है। उनको जो पैकेज प्रोवाइड कराई जाती है वही आपको 1 ईयर तक मिलेगी। आफ्टर 12 मंथ्स वो कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना आउटपुट दे रहे हो कंपनी को। ओके, और दूसरी चीज़ कि ये भी मत सोचना कि चलो अब मैं प्रोजेक्ट में आ गया हूँ तो अब मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इज दिस इजी टू क्लियर एम्फेसिस ट्रेनिंग एग्जाम्स। तो देखो जो हमारी ट्रेनिंग होती है, एम्फेसिस की बता रही मैं, कोई भी फ्रेशर आता है उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो 2 तरह की होती है। तो देखो सीन क्या है कि 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग होगी, दूसरी तुम्हारी ट्रेनिंग होगी लाइव क्लासेस, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग वाली तो तुम कभी भी कर सकते हो, मतलब विद इन जो भी उसका डेडलाइन है, और जो लाइव क्लासेस है वो आपको डेली अटेंड करना पड़ेगा। तो मैं जावा फुल स्टैक डेवलपर की बता रही हूँ कि उनके 6 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज। तो सारे फेज के लिए कुछ पर्टिकुलर डेज उन्होंने रख रखे हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फेज आपका खत्म होता है तो एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट में आपका 68% क्राइटेरिया था हमारे टाइम पे, अभी का मुझे पता नहीं है। तो हमारे टाइम पे 68% क्राइटेरिया था, और जैसे आप फर्स्ट फेज देते हो और आपका 68% नहीं आता है सपोज फर्स्ट टेस्ट में, तो आप दोबारा 2 दिन बाद वो अगेन टेस्ट का लिंक आता है, आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हो। उसमें आपको 68+ लाना है या फिर जितना भी लाना है। ओके, सो ट्राई करो कि आपका पहले राउंड में ही आपका निकल जाए, दूसरे राउंड का आप वेट मत करो। और ऐसे करके वो सारे फेज में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और सब में 2-2 चांस आपको मिलता है। और फिर फाइनल एक और एग्जाम्स होते हैं जो कि 50 क्वेश्चन का होता है, और जो ये मैं बता रही हूँ ये 25 क्वेश्चन के ही होते हैं, ठीक है। सारे MCQ होते हैं और कोडिंग होती है, बीच बीच में कोडिंग भी होती है, और उनमें भी MCQ ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये जावा फुल स्टैक डेवलपर की मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ट्रेनिंग आपको पता चल ही चुका होगा कि इजी है कि हार्ड है, आपको चांसेस मिल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। कुछ भी चीज़ें देखो, अगर आपको आती होंगी तो वो चीज़ आपके लिए इजी है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो फिर वो चीज़ आपके लिए जाहिर सी बात है वो फिर आपको हार्ड ही लगेगा। ओके, चलो तो 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि इन पेप विल दे गिव सैलरी। क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि पेप प्रोग्राम में वो सैलरी देंगे, क्योंकि जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं शुरू होती है तो वो आपको सैलरी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो नहीं देंगे पेप प्रोग्राम में आपको सैलरी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हार्ड ट्रेनिंग एग्जाम्स एंड वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो ट्रेनिंग एग्जाम्स का मैंने बता ही दिया आपको। अभी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात है तो अभी सबका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी वर्क फ्रॉम होम ही होगी।
बट हाँ, जब वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो फिर आपको भी वहाँ पे एकेडमी में जाके ही ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे साथ भी ये सीन हुआ था कि अगर किसी का ऑफ़र लेटर पोस्टपोन्ड होता है तो न्यू कब तक वो भेज देते हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से और मेरा रिक्वेस्ट भी है कि ट्राई करो ऑफ़र लेटर पोस्टपोन्ड ना हो, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है। अगर एक बार आपका ऑफ़र लेटर पोस्टपोन्ड होता है तो ट्राई करो कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ ऑन टाइम आप दे दो, ठीक है, प्रॉपर दे दो। कभी आपको नहीं मौका मिले कि वो मतलब आपको बोले कि आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या वो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। डॉक्यूमेंट का भी मैंने बनाई रखा है वीडियो, तो वो आप एक बार देख लेना, रिलेटेड टू पासपोर्ट या फिर कोई भी आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है। तो अपनी साइड से कोई भी ऐसा गलती मत करना जिससे आपका ऑफर लेटर पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि अगर पोस्टपोन्ड होता भी है सपोज इन केस, जो कि मेरे साथ हुआ था, तो उसके बाद मेरे को 1 वीक का टाइम उन्होंने दिया था। जैसे मेरी 9 की ज्वाइनिंग थी, ठीक है, फिर 9 को उन्होंने कैंसिल करके 15 की करी। ओके, सो जो नेक्स्ट ऑफर लेटर मुझे मिला था वहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरली कि अब कोई भी मिस्टेक होता है, क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट नहीं था, तो अब कोई भी मिस्टेक होता है अगर आपकी साइड से तो ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस फिर बैठे रहो उसके बाद। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग के बाद डिप्लॉयमेंट मेल कब तक आता है। तो देखो, जो ट्रेनिंग है वो जैसे 2 महीने, 1.5 या 3 मंथ्स, जितने भी मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग है, तो उसके 1.5 या आफ्टर 2 मंथ्स आपको डिप्लॉयमेंट मेल आता है, जैसा हमारे साथ हुआ था, ठीक है। तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट मेल नहीं आएगा। बहुतों को अब तक भी नहीं आया है, जो दिसंबर के ज्वाइनी है या फिर जो जनवरी के ज्वाइनी है, क्योंकि थोड़ा डिले होता है इन सब चीज़ों में, बट हाँ, आ जरूर जाएगा आपको। ओके, तो उसकी टेंशन नहीं लो, क्योंकि मेल तो आ ही जाना है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ट्रेनिंग विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो देखो, अभी सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हमारी कंपनी में किसी को अभी बुलाया नहीं गया है, तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा आपका जो ट्रेनिंग है। और जब वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो फिर आपको जहाँ भी आपको लोकेशन प्रोवाइड कराई गई है, लाइक पुणे, लाइक बैंगलोर, तो आपको वहाँ पे रिलोकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ के एकेडमी में जाके आपको फिर वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे कि आफ्टर पेप नो अदर मेल रिसीव, शुड बी वेट और स्किप फॉर अदर कंपनीज, ठीक है। तो देखो, मेरी सिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि एज अ फ्रेशर आप किसी एक कंपनी के भरोसे मत बैठो, ठीक है। आपके पास हज़ारों कंपनी है, आप अप्लाई करो, कम से कम 10, 15, 20 कंपनी में अप्लाई करो। जहां आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है तो वहां पे आप ज्वाइन करो। मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ इसे छोड़ो, उसे पकड़ो या कुछ भी, जो आपको सही लगे आप उस कंपनी के एग्जाम्स दो, क्लियर करो और फिर वहाँ पे ज्वाइन करो। सारी कंपनी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे ही होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा लग रहा है कंपनी, आपको किस तरह का माहौल चाहिए। ओके, तो आपके लिए पैसा मैटर करता है या फिर आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मैटर करता है, तो सारी कंपनी का अपना अपना एडवांटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑनबोर्डिंग के बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो ऑनबोर्डिंग के बाद का वही प्रोसेस है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप ट्रेनिंग लगाओगे। ओके, सो जितने भी क्वेश्चन मैंने पिक किए थे तो सारों के आंसर मैंने दे दिए हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी एसेट के साथ जो भी मुझे कंपनी से मिली हुई है। ओके, सो बाय बाय।